अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे रिस्क असेसमेंट की एट क्लास है और आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में रिस्क असेसमेंट को प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया। उसकी डिफिनीशंस किस तरह इसकी एवॉल्यूशन होती है, एनालिसिस किस तरह होता है, सिनेरियो बेस्ड रिस्क असेसमेंट क्या होता है। इसके बाद मैंने एग्जांपल्स के साथ रिस्क असेसमेंट्स के टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया एंड आई होप आपने सारे टॉपिक्स ठीक तरीके से सीखे होंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ने मेरी क्लासेस को बहुत इंजॉय किया होगा। तो आज मैं रिस्क असेसमेंट को शॉर्ट एंड फाइनल टच दूंगा, जिसमें मैं आपको शॉर्ट डिफिनीशंस रिस्क असेसमेंट की बताऊंगा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डिफिनीशंस जिसके बारे में अक्सर इंटरव्यूअर या सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर आपसे पूछेगा तो वो ये हैं। देखें, जब भी रिस्क असेसमेंट का नाम आएगा तो हज़ार्ड्स में उसका पहला नंबर होगा, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में हज़ार्ड्स के बग़ैर रिस्क होता ही नहीं है। फायर जो है ये हज़ार्ड है, फ्लड ये हज़ार्ड है, अर्थक्वेक ये हज़ार्ड है। तो इन हज़ार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हम रिस्क असेसमेंट की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हैं। तो इसमें देखें, हज़ार्ड्स अ सिचुएशन और कंडीशन डेट पोजेस अ थ्रेट टू पीपल, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। हज़ार्ड से हमेशा या लोगों को नुकसान पहुंचता है या प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को। रिस्क क्या चीज़ है? द लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल इम्पेक्ट ऑफ अ हज़ार्ड। चांस होता है, अब देखो आग है तो इससे चांस होता है कि आग लग जाए। अर्थक्वेक से चांस होता है कि अर्थक्वेक आ जाए। फ्लड्स का चांस होता है। लेकिन जब हम इसको रिस्क असेसमेंट करते हैं, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एवोल्यूएट एंड कंट्रोल रिस्क। मिसाल के तौर पर आग है तो आग जब लगेगी तो हम उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होगा, हमारे पास अलार्म्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि आग लग चुकी है। हमारे पास एक्सक्यूएशन प्लान होगा जिससे हम एग्जिट प्लान भी कह सकते हैं। रिस्क एवोल्यूशन क्या होता है? एक्सेसिंग द लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। रिस्क कंट्रोल क्या होता है? मेजर्स इम्प्लीमेंटेड टू मिटिगेट और एलिमिनेट रिस्क। रिस्क को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं? जब हम प्रॉपरली मेजरमेंट करते हैं, मेजर्स करते हैं कि हमने यही करना होगा तो आग नहीं लगेगी। अब आग लगती किस तरह है एक ऑर्गेनाइजेशन में? जब आग उस टाइम लगती है जब हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हम एक बेकरी में काम कर रहे होते हैं और हमने बेकरी में आग अंगीठी की बजाय बाहर लगाई हो, या हमने प्रॉपरली पीपीईस का इस्तेमाल ना किया हो, या साथ में हमने कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ना की हो जिससे आग लग जाए, तो फिर आग लगने का रिस्क होता है। और रिस्क को कंट्रोल भी हम इसी तरह कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? टू ओवरऑल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है कि हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे रिस्क को। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, अ मेथड टू आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट जॉब स्पेसिफिक हज़ार्ड्स। ये तो बहुत इजी। हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेस हज़ार्ड्स एंड रिस्क। हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, देखें हमें पता होना चाहिए कि आग है तो आग से आग लगेगी, पानी है तो पानी से पानी का ख़तरा होगा। हज़ार्ड है ना, बिजली में पानी चला गया तो ख़तरा बन सकता है। तो इन सबको हमने आइडेंटिफाई करना होगा। हम कभी भी गीले पाँव हमारे हों और हम वायर्स को हाथ नहीं लगाते। हमने वायर्स, नंगी वायर्स को जब तक हमने प्रॉपरली पीपीईज ना पहने हों तो हम हाथ नहीं लगाते। Reducial risk, failure mode and effective analysis, a method to identify and evaluate potential failure and their impact। कभी कभी काम के दौरान में हमसे फेलियर आ जाता है तो हम ये मेथड देखेंगे। ये जो है फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस, ये मेथड हमें बताएगा कि हम किस तरह फेलियर पर काम कर सकते हैं और इसका क्या इम्पेक्ट होगा। Residual risk, the remaining risk after control have been implemented।
अगर खुदा न खास्ता आग लग गई और उसके बाद नुकसान हो गया, तो उसको डायरेक्टली जब हम कंट्रोल करेंगे तो इसको हम रेसिडुअल रिस्क का भी कह सकते हैं। रिस्क मैट्रिक्स आर टूल्स यूज टू एवेल्युएट एंड प्रेटराइज रिस्क बेस्ड ऑन लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। मैट्रिक्स ऐसे टूल्स जिसकी वजह से रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जांपल फ्लड आ रहा है तो हमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो हमें पहले से प्रेडिक्शन देते हैं। बारिश आ रही है तो हमें पहले से पता चल जाता है इन टूल्स की मदद से कि बारिश आ रही है। तो ये सारे टूल जो हैं रिस्क मैट्रिक्स में आता है। रिस्क स्कोर अ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू अ रिस्क बेस्ड ऑन इट्स लाइकलीहुड। इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि इस चीज़ में इसका रिस्क हाई है, इसमें इसका रिस्क मीडियम है, इसमें इसका रिस्क लो है। रिस्क कैटेगराइजेशन क्या मतलब हो गया कि हम रिस्क को कैटेगरी वाइज तकसीम करें। फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि अगर केमिकल है तो उससे इतना परसेंट रिस्क आएगा, अगर फायर है तो इससे इतना परसेंट आएगा, अगर पानी है तो पानी से इतना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो इससे इतना आएगा। तो ये सारी चीज़ें रिस्क कैटेगराइजेशन में आ जाती हैं। रिस्क मिटिगेशन इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल टू रिड्यूस द लाइकलीहुड और इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। रिस्क मिटिगेशन जब हम किसी और वर्क प्लेस में रिस्क पर कंट्रोल करते हैं, रिस्क को कोशिश करते हैं कि कम से कम रिस्क हो, तो इसको रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग रिस्क असेसमेंट टू इंश्योर ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस। रिस्क मॉनिटरिंग देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर का ये काम होता है कि वो कंटिन्यूसली रिव्यूइंग करे कि आया इन चीज़ों में रिस्क आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मशीनरी है तो उसका हर महीने रिव्यू करे, अगर इक्विपमेंट्स है तो उसका हर वीक रिव्यू करे, अगर इस तरह हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, तो उसका हर हफ्ते या हर 2-3 दिन बाद रिव्यू करें। तो इसको हम रिस्क रिव्यू कहते हैं। रिस्क रजिस्टर जिसमें लिखे कि इस चीज़ एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें लिखते हैं। A document or database, the record and track risk. Risk treatment, the process of selecting and implementing risk control. Risk communication, sharing risk information with stakeholder. Simple है। Risk consultation, involving stakeholder in risk assessment process. रिस्क कंसल्टेशन मतलब ये कि कंसल्ट करें हम लोगों के साथ और वर्कर्स के साथ कि इसमें ये प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज आ सकते हैं, और हमने इसको आपकी मदद, आप अपनी मदद आपके तहत। रिस्क कॉन्टेक्स्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर डेट अफेक्ट द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। हर वो चीज़ जो कि आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को मुतासर करो, डेट इज़ कॉल्ड रिस्क कॉन्टेक्स्ट। रिस्क क्राइटेरिया द स्टैंडर्ड यूज टू एलिवेट एंड प्रोरिटाइज रिस्क। रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, देखिए एक स्ट्रक्चर भी होता है। फॉर एग्जांपल आग लग गई तो हमने उसको फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल करना है, उसके बाद हमने क्या क्या करना है, फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है, उसके बाद हमने ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि हमने ये करना है। अगर एक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है और उसमें काम हो रहा है और उसमें बिजली की वजह से वायर्स की वजह से आग लग जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उसमें भी हमारे पास रिस्क फ्रेमवर्क होता है जिस पर हम अमल दरामद करते हुए रिस्क पर कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग पोटेंशियल हज़ार्ड्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कि इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से हज़ार्ड्स जो हैं हमें नुकसान दे सकते हैं, हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस एवोल्वेटिंग द लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। रिस्क प्रायोरिटाइजेशन रैंकिंग रिस्क बेस्ड ऑन दी लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। उसके बाद हम इसको रिस्क को रैंक करते हैं कि ये हाई लेवल रिस्क है, ये मीडियम लेवल रिस्क है, ये लो लेवल रिस्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आग लग जाए तो ये हाई लेवल है, अगर फ्लड आ गया तो ये भी हाई लेवल है, और अगर मिसाल के तौर पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वायर्स में कट गई, तो ये लो लेवल रिस्क हो गया। इस तरह साइबर अटैक्स हो गए तो ये हाई लेवल रिस्क है। तो इस तरह हम रिस्क की हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। रिस्क कंट्रोल मेजर्स
ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं रिस्क असेसमेंट, ये भी पढ़ चुके हैं रिस्क गवर्नेंस, द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। इसमें हम मुकम्मल जो रिस्क की मैनेजमेंट है उसको गवर्नेंस करते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन कवर्स अ रेंज ऑफ रिस्क असेसमेंट टर्म्स प्रोवाइडिंग अ कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। आई होप आपने रिस्क असेसमेंट की ग्लॉसी जो है शॉर्ट डेफिनेशंस, इसको आपने अपने दिमाग में बिठा दिया होगा और आपने डेफिनेटली आज के लेक्चर को लाइक भी किया होगा और जितनी भी अटेंडेंस है आपने यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में देनी है। शुक्रिया।